नमस्ते। आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल को समझने वाले हैं। और इसके लिए हम चलेंगे धर्मपुर नाम के एक छोटे से शांत पहाड़ी गांव में, जहां से एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी निकल कर आती है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, अगर ईश्वर सच में है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ये सवाल आरव नाम के एक 12 साल के लड़के का है। देखा जाए तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय आरव के दादाजी एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। वो आरव का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देते हैं। वो उसे आंखों से सबूत मांगने की जिद से हटाकर मन और भावनाओं की उस गहरी दुनिया की तरफ ले जाते हैं, जहां चीजें देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। दादाजी आरव को इस सफर में 3 अलग-अलग अनुभवों से गुजारते हैं। पहला जंगल और तूफान, दूसरा एक किसान के खेत में लगी आग, और तीसरा कुएं पर हुआ एक रेस्क्यू। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो शुरुआत होती है हमारे पहले अनुभव से, प्रकृति का अनुभव। दादाजी आरव को सूर्यास्त के समय एक पुराने शांत जंगल में ले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि बस आसपास देखो, झरने की आवाज सुनो, हवा को महसूस करो, लेकिन कोई सवाल मत पूछो। और पता है आरव को क्या महसूस होता है? वो आसपास के पेड़ों या पत्थरों के नाम नहीं लेता, बल्कि उसे अपने भीतर एक बहुत ही गहरी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर का सारा शोर एकदम शांत हो गया हो। और यहीं पर दादाजी एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि तुम ईश्वर को अपनी आंखों से देखना चाहते हो, लेकिन ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके। वो तो महसूस करने की एक शक्ति है। ये विचार अपने आप में कितना गहरा है, जरा सोचिए। उसी रात एक भयंकर तूफान आता है। आरव अपनी खिड़की से देखता है कि कैसे तेज बारिश उस सूखी धरती में एक नई जान डाल रही है। बिजली चमक रही है, सूखी मिट्टी से वो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। उस वक्त आरव को ब्रह्मांड को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति का एहसास तो होता है, लेकिन वह ठहरा बच्चा। अपनी जिद में वो इसे बस एक प्राकृतिक घटना मानकर टाल देता है। अब हम आते हैं दूसरे अनुभव पर, दूसरों का दर्द। यहां प्रकृति की खूबसूरती से हटकर हम इंसान की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई को देखते हैं। गांव के रामलाल नाम के किसान के खेत में आग लग जाती है। उसकी पूरी आजीविका जलकर खाक हो जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी पूरा गांव उसकी मदद के लिए एक साथ आगे आता है। लोग उसे अनाज देते हैं, पैसे देते हैं और सबसे बढ़कर उसे हौसला देते हैं। अब इस सामूहिक सहानुभूति को देखकर आरव का दिमाग थोड़ा झन्नाता है। उसके अंदर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, अगर ईश्वर सच में दिखाई नहीं देते, तो फिर इन आम इंसानों के भीतर इतनी गहरी दया और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की ये भावना आखिर कहाँ से आती है? ये लोग कौन हैं जो ऐसे वक्त में मसीहा बनकर आ गए? और यहीं से जमीन तैयार होती है हमारे तीसरे और सबसे अहम अनुभव की, निस्वार्थ कर्म की शक्ति। कहानी में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांव का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर जाता है। अब यहां कोई कुछ नहीं सोचता, पूरा गांव दौड़ पड़ता है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना किसी स्वार्थ के उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उस वक्त उन बचाने वालों की आंखों में आरव जो देखता है ना, सच्ची चिंता, बिना किसी शर्त वाला प्यार, एक अनजाना सा डर, और फिर बच्चे के बचने पर वो गहरी राहत। भावनाओं का ये जो सैलाब था, वो आरव की उस पुरानी जिद को पूरी तरह तोड़ देता है कि उसे ईश्वर के होने का कोई भौतिक या फिजिकल सबूत चाहिए। उस रात जब आरव अकेले बैठकर शांत आसमान की तरफ देखता है, तो उसका वो सारा पुराना शक एक बहुत ही गहरी समझ में बदल जाता है। वो खुद से एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी सोच को पलट कर रख देता है। अगर ईश्वर दिखाई नहीं देते, तो क्या वो हम सबके अंदर ही मौजूद हैं? और अब हम पहुंचते हैं इस प्रस्तुति के आखिरी पड़ाव पर, सच्ची दृष्टि। यहाँ दादाजी आरव के पास आते हैं और उसकी इस नई समझ को बिल्कुल सही शब्दों में पिरोते हैं। वो कहते हैं, जहां प्रेम है, करुणा है और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने की भावना है, बस वहीं ईश्वर है। यानी जो जवाब आरव बादलों में ढूंढ रहा था, वो दरअसल इंसानों के बीच की हमदर्दी और उनके कर्मों में छिपा था। तो अगर हम इस बात को गहराई से समझें, तो ईश्वरीय शक्ति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ आसमान की तरफ देखकर पूजा करना नहीं है, बल्कि
जब किसी इंसान को मदद की जरूरत हो, उस वक्त जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता हमारे अंदर सक्रिय हो जाती है, वही असल में ईश्वर की उपस्थिति है। ये बात समझते ही आरव की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी, कुछ नहीं बदला था तो सिर्फ उसका नजरिया। अब उसे हवा के हर झोंके में, बारिश की हर बूंद में और सबसे बढ़कर हर इंसान की मुस्कान और मदद करने वाले हर हाथ में वही ईश्वरीय शक्ति महसूस होने लगी थी। तो चलिए अपनी इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। ईश्वर केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। जरा सोचिए, अगर हम उम्र भर सिर्फ सबूत तलाशते रह गए, तो क्या हम उस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करने से नहीं चूक जाएंगे, जिसे हम आज, अभी किसी की मदद करके खुद जी सकते हैं? क्या हम सच में इसे जीना शुरू कर सकते हैं?